सुमेरपुर थाना क्षेत्र के खिवांदी गांव में करीबन 17 दिनों पूर्व एक लापरवाह वाहन चालक द्वारा घर के दरवाजे पर बैठी 2 महिलाओं पर गाड़ी चढ़ाई गई। घटना में कमला देवी शेषराम जी खिवांदी की निजी अस्पताल में मौत हुई। इससे 2 महिला पर गाड़ी चलाने के दौरान गंभीर घायल एक महिला की उपचार के दौरान शनिवार को मौत हो गई, जिससे आक्रोशित घांची समाज ने शव को मरचुरी में ही रखवाकर रात भर थाने के बाहर धरना दिया और रविवार सुबह ही घांची महासभा के आह्वान पर समाज बंधु एवं महिलाएं सहित परिवार के साथ थाने के बाहर धरना प्रदर्शन पर उतर गए। लोगों ने जवाई बांध रोड जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। सुबह जैसे ही समाज बंधुओं का धरना स्थल पर पहुंचना शुरू हुआ, पुलिस के लिए मामला गंभीर होता गया। थाने के बाहर बैठे धरने पर बड़ी संख्या में समाज बंधु, महिलाएं और परिवार के लोगों ने सुमेरपुर जवाई बांध रोड जाम कर दिया। उनकी मांग है कि परिवार में इकलौती बच्ची को उचित मुआवजा दिया जाए व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की भी मांग उठाई। एसडीएम साहब और डिप्टी साहब और तहसीलदार साहब के साथ हुई और हमारे समाज के सभी अग्रणी बंधु यहाँ बैठे थे और हम सब लोगों ने उन्होंने हमें समझाया और उन्होंने कहा कि हम आपके परिवार के साथ हैं और हम पूरी मदद करेंगे और 5 लाख रुपए जो जिनकी मृत्यु हो गई है दुखद दुर्घटना में, उनको 5 लाख रुपए की सहायता दिलाई जाएगी और 50,000 रुपए एक और अलग से देंगे और 50,000 रुपए उनकी तरफ से भी सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। और इसके साथ ही जितनी भी सुविधाएं सरकारी सुविधाएं मिल सकती है, जो विकलांग हुई है, जिसका हाथ कट गया है, पैर कट गया है और हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, उनके बच्चों को पेंशन और साथ में हम कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करेंगे और एसडीएम साहब रिपोर्ट मंगवा करके जो उनका इलाज चल रहा है उसको निःशुल्क करवाने का प्रयास करेंगे और इस सब में जो धाराएं लगानी बाकी रह गई थी वो धाराएं भी पुलिस प्रशासन लगाएगा, इसका हमने आश्वासन दिया है। इसी बात पे हमने समझौता किया है। और जो खिवांदी गांव के अंदर कोई चौकी पर लगे हुए हैं तो खिवांदी गांव के सारे लोग आक्रोशित है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको वहाँ से हटाने का और जांच दूसरे अधिकारी को देने के लिए और उनकी शिकायत की है तो सबने समाज ने निवेदन किया है तो उनको एपीओ करे या सस्पेंड करे, जो भी कानून के अंतर्गत होता है। क्या नाम है आपका? और 15 दिन के बाद में हम सब ये अगर ये सब चीज़ें जो इन्होंने बताई है अगर ये नहीं होगी तो हम समाज वाले वापस एकता होंगे, दूसरा निर्णय लेंगे। क्या नाम है आपका? आनंद सोलंकी, समस्त क्षत्रिय घाटी समाज महासभा कांगड़ी अध्यक्ष पाली। समाज के मौजूद व्यक्तियों के बीच में मैंने और डिप्टी साहब ने बैठ के सद्भावनापूर्वक माहौल में हमने वार्ता की और उनकी मेन मांग तो मुआवजे की थी। तो सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो मृतका है उनको 5 लाख रुपए दिए जा सकते हैं, तो उसके लिए हमने हाँ भरी है। इसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल हुई है महिला, उसके लिए भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता का प्रावधान है, तो उसके लिए भी हम प्रस्ताव भिजवा देंगे। इसके अलावा जो भी सरकार से योजनाएं हैं उनका लाभ के लिए हमने सहमति दी है और छोटे मोटे उनके इश्यूज और थे कुछ जहाज़ के चेंज कराने के संबंध में, तो जहाज़ जैसा वो कहेंगे उसको बाद चेंज करवा के और जो भी इन्वेस्टिगेशन है। क्या धरना समाप्त किया उन्होंने? हाँ, धरना उन्होंने समाप्त कर दिया है हमारी बात से सहमत होकर के, और अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाए। पोस्टमार्टम अभी होगा क्या सुबह? हाँ, अभी करवा रहे हैं, उसके लिए पूरा में तैयारी की हुई थी। ठीक सर। जैसा कि आपको पता है कि एक्सीडेंट के मैटर में इन्होंने आज अपना आक्रोश जाहिर किया, धरना दिया, जिनको समझाइश किया गया कि रास्ता नहीं रोके अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी और उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने अपना धरना और रास्ता रोकने वाला कार्यक्रम जो स्थगित कर दिया, समाप्त कर दिया। मुख्य मांगे थी इनकी आर्थिक सहयोग के लिए, जो एसडीएम साहब ने आगे कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार से बात की, वो आपको बता चुके हैं। अन्य कोई ऐसी विशेष मांग नहीं थी। आर्थिक पैकेज वाला जो मैटर था वो सॉल्व हो चुका है, अभी पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।